जय हिंद। मैं शमशाद आलम। गठबंधन तोड़ देने से दामन में लगी दाग धुल नहीं सकती है। अगर आपको सब कुछ पहले से पता था तो फिर आप गठबंधन क्यों किए? क्योंकि अब जो है कि कम्युनिटी के लोगों को जवाब देना होगा। ये बात जो है कि भाई कांग्रेस के कद्दावर नेता, कांग्रेस के बेबाक नेता इमरान प्रतापगढ़ी जो है वो पश्चिम बंगाल में एआईएमआईएम का जो है कि गठबंधन तोड़ने के बाद ये बात उनके सामने आई है। साथ ही साथ उन्होंने जो है कि हुमायूं कबीर के स्टिंग ऑपरेशन के बाद जब वीडियो सामने आया तो इमरान प्रतापगढ़ी इस बात को कहते हैं कि एक सूबे का भाई माइनस करने के लिए अगर 1,000 करोड़ का जो है कि भाई बात हो सकती है, तो जो पार्टी कई सूबों को माइनस करने की बात की है तो भाई उनका कितना फल मिलता होगा। यानी कि डायरेक्ट जो है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में आप समझ सकते हैं इस बात को। जो इमरान प्रतापगढ़ी कहे हैं वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर तंज कसे हैं। आज इसी के ऊपर बात करेंगे और विस्तार रूप से बात करेंगे। चलिए चलते और सारी बात को समझते हैं। आखिर इमरान प्रतापगढ़ी जिस बात को कहे कि भाई अगर गठबंधन आपने तोड़ दिया तो दामन में लगी दाग धुल नहीं सकती है। चलिए समझिए। दरअसल बात यह है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की अभी दौर चल रही है। इस दौर में जो है कि कल की जो एक भाई स्टिंग ऑपरेशन के बाद जब वीडियो सामने आया हुमायूं कबीर का, वही हुमायूं कबीर जो आने की बीजेपी के इशारे पे भाई सारा काम कर रहा था। आपने देखा कि कैसे मुर्शिदाबाद में जो है कि एक मस्जिद बनाने का प्रोपेगेंडा इनका स्टार्ट होता है और उसके बाद जो है कि भाई मुसलमान का वोट का पोलराइज, मुसलमान का वोट का बिखराव करने की इनकी सारी बात चलती है। और वीडियो में बात आज सामने आता है कि शुभेंदु अधिकारी से इनकी बात होकर 1,000 करोड़ में मैनेज हुआ कि कैसे मुस्लिम वोट को इधर से उधर किया जाए। अब जैसे ही ये खबर आता है उसके बाद जो है कि इनका अलायंस पार्टनर यानी कि इंडिया जो गठबंधन हुआ था एआईएमआईएम यानी कि असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी और जो है कि हुमायूं कबीर की पार्टी, ये दोनों पार्टी की गठबंधन होकर जो है कि पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव लड़ने का था। लेकिन जैसे ही ये वीडियो आता है उसके बाद जो है कि असदुद्दीन अवैसी साहब जो है कि इस बात को क्लियर करते हैं कि गठबंधन से हमारा जो है कि रिश्ता अब खत्म होता है, हम गठबंधन से अपने आप को अलग करते हैं, हम स्वतंत्र रूप से पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। अब देखिए ये जैसे ही बात सामने आती है तो खैर चुप कहां रहेंगे आपके इमरान प्रतापगढ़ी शायर महोदय। अब वो जो है कि भाई ट्वीट किए, वो जो है कि अब तंज कसे, तंज ऐसा कसे कि भाई गठबंधन तोड़ देने से दामन में लगी दाग धुल नहीं सकते हैं। और जब आपको सब चीज पहले ही पता था, जब सब कुछ पहले ही दिख रहा था, तो फिर आपने गठबंधन क्यों किया? ये कम्युनिटी का लोगों को जवाब देना होगा, एआईएमआईएम का सुप्रीमो को, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को। और साथ ही साथ जो है कि वो इस बात को भी कहे कि भाई एक सूबे को माइनस करने के लिए जब समझ लीजिए कि 1,000 करोड़ का फायदा पहुंचता है, आने की वो बात कह रहे हैं। क्योंकि 1,000 करोड़ की जिक्र जो है स्टिंग ऑपरेशन का जो वो वीडियो, उस वीडियो में जो है कि साफ कहा गया हुमायूं कबीर के द्वारा। लेकिन उस वीडियो में अगर 19 मिनट का वीडियो है, उस वीडियो को देखने के बाद ये बात आता है कि भाई वहां पर कहीं भी जो है असदुद्दीन अवैसी साहब की बात नहीं आ रही है, एआईएमआईएम की बात नहीं हो रही। देखिए एक बात तो है, अगर बात नहीं आ रही है उसके बावजूद भी लोगों को समझ में तो आता था कि हुमायूं कबीर का जितना भी काम हो रहा वो सब बीजेपी के इशारे पे हो रहा। तो भाई ये सारी बात जानने के बावजूद भी आप गठबंधन किए तो भाई बात तो, सवाल तो खड़ा होगा। तो ये इमरान प्रतापगढ़ी जो कह रहे हैं कि भाई 1,000 करोड़ का एक सूबे को माइनस करने में, बेनिफिट पहुंचाने में, तो अगर जो पार्टी कई राज्यों और कई सूबों को जो है कि भाई फायदा पहुंचा रही बीजेपी को, तो उनको कितना फल मिलता होगा, उनको कितना सुविधा मिलता होगा। खैर चलिए, ये बात नकारा नहीं जा सकता या फिर जो है ये बात में कोई तथ्य नहीं है, क्योंकि आपके पास अगर कोई एविडेंस नहीं है। जिस तरीके से हुमायूं कबीर का एविडेंस सामने आया तो भाई बात क्लियर हो गया कि हाँ ये जो है कि करप्ट है और बीजेपी के इशारे पे जो है कि सारा चीज कर रहा है। और जैसे पता चला वैसे जो है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने आप को अलग कर लिए। लेकिन अब जो है कि सवाल यहां पर यह भी होता है कांग्रेस पार्टी से भी। ठीक है, इमरान प्रतापगढ़ी का सवाल जो है कि लाजिम है पूछना, लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी से भी सवाल है कि जब बिहार में राज्यसभा की चुनाव हो रही थी और आपके अलायंस पार्टनर आरजेडी अपना जो है कि राज्यसभा का एक उम्मीदवार दिया था, तो फिर आपके जो 3 विधायक है भाई उनको कितना फायदा पहुंचा? जब एक वोट की कांग्रेस को इतना फायदा पहुंचा तो फिर आपको बता दिए 3 वोट आपने नहीं दिया तो आपको भी बहुत फायदा पहुंचा होगा। भाई ये सब बात के तर्क पे अगर आप जाएंगे तो आपके कई ऐसे कारनामे हैं कांग्रेस के, जो आपने कॉम्युनल नेताओं का एक फैक्ट्री खोल के रखा था और कई कॉम्युनल नेता आपके पार्टी से निकले। और इसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण जो है कि आपका असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्व शर्मा कहां का प्रोडक्ट है? हेमंता बिस्व शर्मा जो है वो आपका कांग्रेस का प्रोडक्ट है। और आज नफरत, आज इतना कॉम्युनल है कि भाई क्या से क्या नहीं कहता है वो।
तो खैर ये भी आप थोड़ा सा समझिए इमरान प्रतापगढ़ी साहब। और साथ ही साथ ये बात थोड़ा सा ये भी है कि पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव 2021 का कांग्रेस पार्टी लड़ी, उसमें आपकी सीट कितना आई? 0। उसके बावजूद भी आप जो है कि 2026 का विधानसभा चुनाव पश्चिम बंगाल में आप लड़ रहे हैं और पूरे के पूरे विधानसभा सीटों पे आप चुनाव लड़ने का ऐलान किए हैं। पता नहीं कि आपको कैंडिडेट मिलेगा कई जगह कि नहीं मिलेगा, ये भी देखना होगा, लेकिन आप जो लड़ रहे हैं और वहां आप जीतेंगे तो नहीं। लेकिन बताइए एक बात कि फिर आप फायदा पश्चिम बंगाल में किसको पहुंचा रहे हैं? साफ है, टीएमसी को छोड़ दीजिए भाई। आपका जो वोटर है ना, वो टोटल का टोटल वोटर कन्वर्ट हो चुका है बीजेपी में, और कई ऐसे नेता जो है कि कन्वर्ट हो चुके हैं बीजेपी में। और जब तक आपके पास थे तब तक वो दबके थे और भाई उनके जो है कि सामने चेहरा नहीं आया, लेकिन जैसे ही कांग्रेस के नेता बीजेपी में जाते हैं उनका चेहरा साफ दिख जाता है कि आप के नेता कॉमनल है और आपके नेता में कई तरह का जो है कि नफरत पहले से भरी हुई है। आप देखिए आप किसको फायदा पहुंचाएंगे वहां पे उस सूबे में आने की? पश्चिम बंगाल जो सूबा है उस सूबे में आप किसको फायदा पहुंचाएंगे कि पूरे का पूरे सीट पे आप अपना कैंडिडेट उतार रहे हैं? आप जीते एक भी नहीं पिछले टाइम में, तो फायदा तो आप पहुंचा रहे हैं। तो अब ये बात तो आपको भी सोचना होगा। तो खैर जुबानी जंग चलेगी, और आपका जो है कि ये वाली बात है कि आप हमेशा जो है कि एक ही पार्टी और एक ही पार्टी के सुप्रीमो पे आप जो है कि तंज कसते रहते हैं। सवाल तो आपसे भी है। यहां पर हुमायूं कबीर जो है कि वो तो था। अब एक बात है कि हुमायूं कबीर को लेकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय प्रवक्ता असीम वकार साहब आज नहीं, जब आपकी जुबान भी नहीं खुल सकती थी उस वक्त में जो है कि वो खोल दिए थे और इस बात को कहे थे कि हुमायूं कबीर जो है वो शुभेंदु अधिकारी का कोर टीम का सदस्य है और शुभेंदु अधिकारी ही हुमायूं कबीर को स्टैंड कर रहा, खड़ा कर रहा चुनाव लड़ने के लिए। भाई जो बात वो कहे वो सच कहे, और सच सामने आ गया। हम में ये कुव्वत था। आपके कांग्रेस में कितने ऐसे नेता हैं जो इस तरह का कह सकते कि नहीं आपके पार्टी में गलत हो रहा है, आपके पार्टी जिससे गठबंधन करती है वो पार्टी कल जाके जो है कि भाई विलय कर जाती है बीजेपी में। है आप में हिम्मत बोलने का? कई ऐसे उदाहरण तो हैं कि आपका जो है कि कई ऐसे दलों के साथ गठबंधन होता है, फिर आपको बीच मझधार में छोड़कर जो है कि वो बीजेपी के साथ चले जाते हैं, और ये बात आप नहीं कहेंगे। लेकिन अपने पार्टी का सुप्रीमो का फैसला, अगर हुमायूं कबीर से गठबंधन हो गया तो असीम वकार साहब जो खुलकर इस बात को कहते हैं कि हुमायूं कबीर बीजेपी का एजेंट है। हुमायूं कबीर को जो सारी चीज हो रही है वो अमित शाह से डील हो रही है, क्योंकि अमित शाह का कोर टीम में शुभेंदु अधिकारी है और शुभेंदु अधिकारी का कोर टीम में जो है कि भाई हुमायूं कबीर है। तो हुमायूं कबीर की तो बात ही अलग है। वो इंसान जो है कि सबसे निचले दर्जा का इंसान है कि अपने पैसा और अपने वफाद के लिए जो है कि भाई कुछ भी कर सकता है, अपने समाज के लोगों को, अपने कम्युनिटी के लोगों को कहीं भी धकेल सकता है। लेकिन जो सवाल इमरान प्रतापगढ़ी के द्वारा किया जा रहा है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से लेकर AIMIM से लेकर, तो इसकी जो है कि बात इमरान प्रतापगढ़ी का भी कुछ ही बात जो है कि एक तो सवाल हमेशा से है, आज आपको मौका मिल गया तो आप जो है कि सवाल कर रहे हैं। खैर आने वाले वक्त जो है कि समझ में आएगा कि क्या होता है नहीं होता है। खैर चलिए, सब जो है कि पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव में साफ दिखेगा कि क्या है नहीं है। खैर आप लोग जो है किसको किस रूप में देखते हैं? क्या इमरान प्रतापगढ़ी साहब जिस तरीके से जो है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को लेकर कहे कि आखिर गठबंधन को तोड़ने से क्या होगा, दामन में जो लगी हुई दाग है वो धुल नहीं सकती है, और आप अपने कम्युनिटी को जवाब देंगे कि आखिर सब चीज जो है कि मालूम था उसके बावजूद भी आप गठबंधन क्यों किए? ये सारी बात आप किस रूप में देखते हैं? क्या वाकई में जो है कि कई सूबों को जो है कि माइनस करने में AIMIM का अहम भूमिका रहता है, असदुद्दीन अवैसी साहब का अहम भूमिका रहता है बीजेपी के साथ, या फिर जो है कि ये सारी बात जो है कि बेबुनियाद है? इमरान प्रतापगढ़ी की जो बात कही हुई ये वो मतलब बेबुनियाद है? तो आप जो है कि कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।